देते हैं लिखने के लिए, ये वाला मुझे फिर से लिखने के लिए दिए थे। तो मैं अपना सारा मतलब डिटेल वगैरह इसमें लिखती हूँ, मतलब कौन सा फ्लाइट में जा रही हूँ, मेरा नाम, मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरा एड्रेस, और मतलब वहाँ का एड्रेस क्या होगा स्टार्टिंग में, और मैं कहाँ कहाँ घूम के आ रही हूँ, सब डिटेल इसी में है। तो ये मतलब जैसे ही आप वहाँ पे उतरोगे, ये लोग उतरने से पहले केबिन क्रू ले लेंगे। यहाँ पे चढ़ने के टाइम में मुझे आरटीपीसीआर टेस्ट देना पड़ा, मतलब रिपोर्ट जो है वो पहले ही इजिप्ट में ही देना पड़ा था। लाइक आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिया था मैंने, और बाकी सारा डिटेल, तो वो सब डिटेल मैं वंस पहुँच जाऊँ, और पहुँचने के बाद मेरे इमिग्रेशन के बाद मैं सब कुछ बोल सकती हूँ आपको। बिकॉज ये जो मैं जा रही हूँ आपके लिए क्लू है, क्लू ये कि ये वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री है इंडियंस के लिए। तो इसीलिए मेरा कोई भी प्री प्लान ट्रिप ये नहीं था, मैं बार बार बोल रही थी, बिकॉज ये वीज़ा ऑन अराइवल था, तो मैं लास्ट मोमेंट में डिसाइड की कि मैं जाऊँगी। और ये सब जो है इमिग्रेशन में क्या होगा क्या नहीं वो मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं सोची कि एक बार इमिग्रेशन का हो जाए, उसके बाद मैं सारा डिटेल मैं बोलूँगी। सो अभी वेट कर रही हूँ इमिग्रेशन का, बस लैंड करूँ, मेरा इमिग्रेशन स्मूथ हो। सो जब ना कोई टिकट में फूड इंक्लूडेड रहता है ना, मेरे को बड़ी मज़ा आता है। एंड एज यूजुअल फ्लाई दुबई में ये वाला डब्बा देते हैं, मुझे लगता था कि ये डब्बा घर ले जाने देंगे, लेकिन नहीं, खाने के बाद ये डब्बा लेके चले जाते हैं फिर से। तो ये डब्बा में ऐसे बन रहता है, और ये चीज़ रहता है ऐसे, ये वाला बहुत टेस्टी चीज़ है पता है, और ये बिस्किट रहता है क्योंकि इसके बाद आता है चाय आने वाला होता है, और सैनिटाइज़र, पानी, और ये वेज नॉन वेज ऑप्शन रहता है। तो मैं हमेशा नॉन वेज वाला ऑप्शन लेती हूँ। तो आज चिकन मंडी लिखा हुआ है, तो मैं अभी तो खाई नहीं, तो ये है राइस और चिकन, यम यम तो दिख रहा है, बट आई डोंट नो टेस्ट कैसा होगा, वो खाने से ही पता लगेगा। तो अभी इसको ढक देती हूँ, पहले थोड़ा बन और चीज़ खाया जाए, फिर खाएंगे राइस। क्या बोल रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। फाइनली मैं जॉर्डन पहुँच गई हूँ, एंड द सीक्रेट रिवील्स, मैं जॉर्डन के लिए इतना मेहनत से आ रही थी। और आपको अगर पता होगा जॉर्डन इंडियंस के लिए ना वीज़ा ऑन अराइवल है, तो लेकिन अब तक का जितना मैं रिव्यू पढ़ी थी जॉर्डन इमिग्रेशन के बारे में, बहुत ही भयंकर रिव्यू था। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड होके आई थी क्या होगा क्या नहीं, बट ना बिलीव मी बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था, बहुत अच्छे लोग थे। मैं लेकिन पूरा फुल प्रिपेयर होके आई थी, लाइक उनको जो जो चाहिए मैं सब कुछ लेके आई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो होता है कि आप मतलब जो विजिट जॉर्डन वेबसाइट में जाना पड़ता है। तो अभी इंडियंस के लिए ना पीसीआर टेस्ट का उनका ऑनलाइन, आप जब टिकट लोगे, मतलब जब बोर्डिंग पास लोगे, उनको ही दिखाना पड़ेगा। उनका वेबसाइट में जाके बाई एयर करके एक ऑप्शन होगा, क्योंकि आप अगर फ्लाइट से आ रहे हो तो बाई एयर उसमें ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो आपका सारा डेटा उधर इनपुट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 22 JOD मतलब जॉर्डन दिनार उधर ही पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, और उसके बदले आपको एक QR कोड आएगा। तो वो QR कोड अगर नहीं, मतलब वो नहीं करते हो जब तक आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। तो मैं भी मतलब मैं सोची थी यहाँ पे आके करना पड़ेगा, तो मैं की नहीं थी। तो बोर्डिंग पास लेने से पहले मैं वहीं पे खड़े होके उसको की, और उसके बाद मैंने जो किया था, मैं RT-PCR टेस्ट करवाई थी 72 आवर्स वैलिडिटी डिपार्चर तक। तो मैं उसके जस्ट एक दिन पहले की थी, तो वो टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए था। और उसके साथ साथ मुझे वहाँ पे, क्योंकि मैं इमिग्रेट हुई थी इजिप्ट में, तो उसके साथ साथ इजिप्ट में मुझे जो पूछे थे
कि आप वहाँ पे जाके कैसे पे करोगे क्या नहीं। तो क्योंकि मैं इतना कंट्री घूमी थी तो मेरा डॉलर भी ख़त्म हो रहा था, और मेरे पास फिर भी है अभी $300 तक है मेरे पास। इजिप्शियन पाउंड भी 700-800 पड़ा हुआ था, तो मैं बोली मैं इसको मिलाऊंगी, प्लस मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सारा इंटरनेशनल एक्सेस होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारा सवाल ना मुझे वहाँ पे एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास देने के टाइम में ही कर लिए थे। और उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस देखे थे मेरा, और क्या देखे थे, रिटर्न टिकट वहाँ पे तो नहीं मांगे थे, बट मैं रिटर्न टिकट, हाँ वहाँ पे मांगे थे, लेकिन और मैं रिटर्न टिकट की नहीं थी, बट वहीं पे खड़े होकर रिटर्न टिकट भी कर ली। तो मैं सोची थी कि जितना टाल सकूँ रिटर्न टिकट टालूंगी, बट लेकिन वहाँ पे जैसे मांगे, मैं साथ ही साथ टिकट देख के रखी थी कौन सा वाला मुझे करना है, तो मैं वहाँ पे रिटर्न टिकट भी की। तो इतना फॉर्मेलिटी मैं वहाँ पे की थी। और मैं पूरा ना मतलब पूरा मेरा शेड्यूल, मतलब जो होटल बुकिंग पूरा कर ली थी, मतलब Day 1 to जितना दिन मैं अभी हूँ पूरा दिन का मैं होटल बुकिंग की थी। और जिस दिन मुझे डाउट है कि उस दिन वो जगह पे रहूँगी नहीं रहूँगी, तो मैं ऐसे होटल बुकिंग की हूँ जो कि मुझे एडवांस पेमेंट नहीं मांगे हैं, या फिर मेरा मतलब एनी टाइम फ्री कैंसिलेशन वाला बुकिंग की हूँ। तो मैं वो ज़्यादातर booking.com में ऑप्शन ढूंढ के करती हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है कैंसिलेशन वगैरह का। और उसके साथ साथ फिर मैं जब फ्लाइट में बैठी, वही विजिट जॉर्डन वाला जो है ना QR कोड वाला, वो सब जगह पे हर पॉइंट में, दुबई में फिर से बोर्डिंग लेने के टाइम में फिर से पूछे थे, तो वहाँ पे फिर से वो दी। तो वो अभी के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप वहाँ से करके 22 JOD पे करके पूरा ऑनलाइन पेमेंट करो, आओ। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है, तो वो फिर से वही वाला देखे, वो वाला देखे, प्लस विजिट और एक तो है कि आप यहाँ पे जब आते हो ना, आपको जॉर्डन पास लेना पड़ता है। तो जॉर्डन पास अगर आप नहीं लेते हो तो एक्स्ट्रा आपको वीज़ा फीस पे करना पड़ेगा। और जॉर्डन पास में सबसे इजी तरीका, मतलब सबसे अच्छा क्या है ना, उसमें जो खास करके पेट्रा वगैरह का जो एंट्री फ़ी है उसी में इंक्लूड रहता है। तो मैंने जो जॉर्डन पास लिया था वो था $75 का। तो $75 जॉर्डन पास में मुझे 2 दिन पेट्रा का एक्सेस मिला है, और एक है $70, उसमें एक दिन का जॉर्डन मतलब एंट्री मिलता है, जॉर्डन में एक्सेस मिलता है। $70 में एक ही फ़र्क है 70 और 75 में, कि पेट्रा का 70 में मिलता है एक दिन का पास, और 75 में मिलता है 2 दिन का पास। तो मैं डाउट में 75 ली हूँ, क्योंकि पेट्रा होता है बहुत बड़ा एरिया, तो मैं अगर अच्छे से कवर नहीं कर पाई एक दिन में, तो मैं और एक दिन आधा दिन भी जा सकती हूँ, इसीलिए मैंने 75 लिया है। तो आप आपके हिसाब से देख के ले सकते हो। और एक चीज़ है, जो वो तो हो गया, जैसे ही मैं मेरा वीज़ा वहाँ पे स्टैम्प किए, क्योंकि वीज़ा वहीं पे लगा, ऑन अराइवल वीज़ा होता है इंडियंस के लिए, तो वहाँ पे वीज़ा स्टैम्प किए। तो वीज़ा स्टैम्प होने के बाद आप आते हो इमिग्रेशन पार्ट में। तो इमिग्रेशन में भी बहुत स्मूथ था, कुछ भी सवाल जस्ट कुछ नहीं किए बोलने से। नाम पूछे, आपका पासपोर्ट देखे, आपका चेहरा देखे, नाम पूछे। मेरा नाम पूछने के बाद सिर्फ पूछे कि कहाँ पे रह रहे हो, एंड दैट डजंट मीन कि मैं पूरा ट्रिप कहाँ पे रह रही हूँ, कब एग्ज़िट कर रही हूँ, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछे। उल्टा वहाँ पे बोर्डिंग पास लेने के टाइम में मुझे सवाल किया गया था। यहाँ पे इमिग्रेशन में कुछ नहीं, मेरा जस्ट पहला डेस्टिनेशन कहाँ पे है वो पूछे। एंड यू वोंट बिलीव, मैं जॉर्डन का एक भी चीज़ कुछ प्रिंटेड नहीं लाई थी, मेरा सारा कुछ फ़ोन में ही था, सब बुकिंग PDF फाइल फ़ोन में ही था, कुछ स्क्रीनशॉट था मेरा, उसी में ही जॉर्डन का सब कुछ ख़त्म हो गया। एक मैंने पूरा पेपरलेस जिसको बोलते हैं वैसा वाला इमिग्रेशन था। और मैं इमिग्रेशन करके जस्ट अभी बाहर गई थी, और यहाँ पे ना अभी थोड़ा ठंड लग रहा है रात को, क्योंकि यहाँ पे अभी 15 डिग्री के आसपास हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा बोल के मैं फिर अंदर आके बैठी। और एक चीज़, अभी मैं बाहर गई थी तो जान के आई कि यहाँ पे ना ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जॉर्डन आपको पता होगा बहुत महंगा जगह है। मैं भी बहुत देख के ही चलने वाली हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि एक जॉर्डन का पैसा, मतलब 1 जॉर्डन दिनार इज़ इक्वल्स टू 105 इंडियन करेंसी, मतलब आप समझ सकते हो 1 रुपये
एक जॉर्डन दिनार मतलब हमारा 105 रुपये, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क। और पॉइंट में भी भैया यहाँ पे 40-50 रुपये बढ़ जाता है एक पॉइंट लगने से। मैंने बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, उतरते ही दिमाग ख़राब हो चुका। तो अभी यहाँ से ना शटल बस चलता है सुबह से 6 से शाम के 6 बजे तक, हर 30 मिनट में शटल बस है। लेकिन 6 बजे के बाद ना हर 1 घंटे में शटल बस है। तो मैं अभी एक्चुअली यहाँ पे शटल बस के लिए वेट कर रही हूँ। तो ऊबर के लिए मैं देखी डाउनटाउन तक जाने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बाहर की ओर है, तो डाउनटाउन तक जाने के लिए ऊबर के लिए मैं देखी 33 JOD मतलब 33 जॉर्डनियन दिनार देना पड़ता। और शटल बस मुझे 3.3 में हो जा रहा है, मतलब हमारे करेंसी में आप समझ लो मैं जब हिसाब की 360 के करीब आ रहा है, उतना में भी मैंने उनका 3.3 इज इक्वल्स टू आर 360, तो उतना आ रहा है। तो मैं अभी उसी के लिए वेट कर रही हूँ। अभी 11 बजे है, अभी 10 से ऊपर हो चुका था, तो 11 बजे वो है। तो वो एक टिप है कि आप आते हो तो एयरपोर्ट से शटल बस लेके डाउनटाउन तक चले जाओ, फिर वहाँ से छोटा टैक्सी लेके चले जाओ। नहीं तो यहाँ से जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, मतलब 4,000 4,500 पड़ जाता है। और एक चीज़ जो है वो है कि मैं यहाँ पे आके साथ ही साथ एक सिम ली, क्योंकि यहाँ का लोकल सिम हर जगह का बहुत काम में आता है। बिना उसका नेट नहीं चलता, किसी को कॉल नहीं कर पाते हैं, लोकल ड्राइवर हो गया वो हो गया, तो वो भी एक ली। तो वो उमीरा करके एक था सिम कार्ड का, तो वो मुझे सिम कार्ड आया 10.48 जॉर्डनियन दिनार। उसमें 8 GB है मेरा डेटा और अनलिमिटेड लोकल कॉल। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये इन्फॉर्मेशन आप अगर आते हो तो वो वाला सिम कार्ड मुझे सब तरीके से सही लगा, तो मैंने वो लिया। हाँ, एक सांस में मैं बहुत बात बोल गई, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि आई फाइनली मेड इन टू जॉर्डन। और मैं अभी शटल बस के लिए वेट कर रही हूँ। वंस मेरा बस आ जाए फिर मैं जाऊँगी अपने होटल रूम में, एंड आई होप कि होटल रूम अच्छा हो, बिकॉज टुडे आई नीड अ गुड स्लीप। अभी खड़ी हूँ, ये जगह का नाम है 7th सर्कल वो। और यहाँ पे वो शटल बस छोड़ा और यहाँ से फिर ऊबर में बुक की। कितना ठंड हो रहा है यहाँ पे। मैं ना वो इजिप्ट में मेरा शॉल एक ऊबर में छोड़ दी हूँ, और मतलब वो मैंने गुम गया मेरे से शॉल, और मेरा ड्रेस वगैरह सब कुछ बैग के अंदर है, और बहुत ठंड लग रहा है यहाँ पे। और ऊबर अभी आ रहा है यहाँ से फिर, और 3 रुपये दे के मतलब 3 JOD दे के जाना पड़ेगा। सो भैया ऊबर जल्दी आओ। और पता है मैं ना इतना नींद आया मेरे को बस में, मैं पूरा खतरनाक तरीके से सो गई थी। और मतलब अगर ठीक टाइम में मेरा नींद नहीं छूटता ना तो यहाँ पे और उतर नहीं पाती, कहीं और जाके उतरती शायद से, क्योंकि फिर वो अचानक से जैसे ही बोले मैं अंदाजे से समझी कि मेरा डेस्टिनेशन आ गया। तो इसीलिए ना जब नया जगह पे आओ गलती से भी सोना नहीं बस वगैरह में, नहीं तो कहीं उतरना रहेगा दूसरे जगह पे जाके उतरोगे। अभी लगभग 12 बजने जा रहा है, मेरा हालत बहुत ख़राब है। जल्दी से ऊपर आए और मैं जाऊँ, नहीं तो कुल्फ़ी जम जाएगी यहाँ पे तो। तरफ बालकनी को जाने का रास्ता, जो कि कल सुबह देखेंगे। और ये सिंगल बेड्स, तो ये काफ़ी एक्चुअली बड़ा रूम हो गया मेरे लिए। कल मेरा रूम शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि आज इनके पास और रूम अवेलेबल नहीं था, इसीलिए ये रूम दे दिए हैं। और ये है मिरर, और इस तरफ जाएं तो ये है टॉयलेट।